विद्यार्थियों, आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित नीलकंठ कहानी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। मुख्यतः हम इस कहानी की मूल कथा पर ही चर्चा करेंगे। नीलकंठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक हृदयस्पर्शी कहानी है। इस कहानी के जरिए महादेवी वर्मा ने जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और सहानुभूति प्रकट की है। पशु पक्षी से विशेष लगाव होने के कारण एक बार लेखिका मोर के 2 बच्चे खरीदकर अपने घर ले आई। उनमें एक बच्चा मोर था तथा दूसरी मोरनी। लेखिका के घर में पहले से रह रहे अन्य पशु पक्षियों के साथ साथ मोर के दोनों बच्चे भी घुल मिलकर धीरे धीरे बढ़ने लगे। मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसे नीलकंठ नाम दिया गया और मोर का हर पल साया चाया बनकर साथ देने वाली मोरनी का नाम राधा रखा गया। धीरे धीरे नीलकंठ सभी जीव जंतुओं का सेनापति बन गया और एक अभिभावक की तरह उन्हें प्यार, दुलार और दंड भी देने लगा। साथ रहते रहते सभी पशु पक्षियों में आपस का स्नेह बंधन बन गया था। लेकिन चिड़ियाघर की खुशियों को ग्रहण तब लगा जब लेखिका एक और मोरनी को चिड़ियाघर में ले आई। वह कुछ डगमगाकर चलती थी, स्वभाव में बहुत चंचल और ईर्ष्यालु थी, इसलिए उसका नाम रखा गया कुब्जा। अर्थात डगमगाकर चलने के कारण उसका नाम रखा गया कुब्जा। झगड़ालू किस्म की कुब्जा की किसी भी पशु पक्षी के साथ नहीं बनती थी। वह ईर्ष्यालु थी, वह चंचल थी, किसी को देख नहीं सकती थी। वह राधा को नीलकंठ के पास तक नहीं जाने देती थी। इधर राधा से दूरी नीलकंठ को बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक दिन अचानक उसने दम तोड़ दिया। नीलकंठ की मौत के गम में राधा निश्चेष्ट होकर खोई खोई रहने लगी। इधर कुब्जा सबको मारने की अपनी आदत की वजह से कुतिया के दांतों से चोट खाकर वह भी एक दिन खत्म हो गई। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा करती रहती थी। वह यहाँ वहाँ नीलकंठ को ढूंढती रहती थी, बुलाती रहती थी। इस प्रकार एक गलत पक्षी के आने से पूरा चिड़ियाघर का माहौल बदल जाता है और 3 पक्षियों की जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पशु पक्षियों में भी कितने गहरे जज्बात होते हैं और प्यार से वंचित होने पर उनकी जिंदगी की भी चुनी हो जाती है। और इसी तरह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।